हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। तो भाई कैसे हो सब? क्या चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है? हैं? चलो, अच्छी बात है। तो कल की जो हमने क्लास ली थी, ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे बेटा व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। हम मैथमेटिकल टर्म्स में इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करें। आवाज़ थोड़ी अच्छी लग रही है या खराब लग रही है? हाँ, थोड़ा सा गला गला थोड़ा सा खराब चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जोश का मीटर हमेशा फुल ऑन होना चाहिए ना। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस। हमने पढ़ लिया था कि इंटरफेरेंस होता क्या है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको याद है तो मैंने पढ़ाया था, दो तरंगे एक पॉइंट पर अध्यारोपित होती है। तो अब बात आती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखिएगा। मैंने माना, क्या माना है मैम? मैंने माना बेटा मेरे पास में दो तरंगे हैं, ठीक है। मैंने माना कि ये है, एक स्रोत है बेटा S1, ये दूसरा स्रोत है S2, ठीक है। S1 स्रोत से कोई तरंग, ये एक पॉइंट है P, जिस पर ये दोनों तरंगे क्या होगी? अध्यारोपित होंगी, ठीक है, आके गिरेंगी इस पर। तो देखिएगा ये S1 स्रोत से एक तरंग उत्सर्जित हुई किस पॉइंट पर आके गिरती है? बिंदु P पर। सेम उसी प्रकार दूसरी भी S2 स्रोत से मिलती हुई किस पर जाती है? बिंदु P पर जाती है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से बिंदु P तक इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया है या नहीं किया? मुझे ये बताओ। किया है ना। मैंने माना इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, जो डिस्टेंस कवर की है, वो है y1, और यहाँ से यहाँ तक इसने किया है y2। मान सकती हूँ? चलो, फिर बात आती है एम्पलीट्यूड, आयाम, संचरण नियतांक, ठीक है। आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति की बात होती है, कालांतर की बात होती है होती है ना। तो देखिएगा बात आती है यहाँ एम्पलीट्यूड कितना होगा। मैंने माना यहाँ एम्पलीट्यूड है बेटा A1, संचरण नियतांक है इसका K। संचरण नियतांक को K से ही रिप्रेजेंट करते हो या नहीं करते? अरे करते हो ना। कोणीय आवृत्ति हो गई ओमेगा, कालांतर कितना हो गया बताओ? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते कालांतर को? तो phi1 कालांतर हो गया और x1 क्या हो गई हमारे पास में? डिस्टेंस हो गई। सेम उसी प्रकार हम यहाँ मानेंगे A2 K ओमेगा phi2 और x2। बताओ यहाँ तक किस किस को समझ में आया या नहीं आया? बताओ भाई। आप देखो ये कोई तरंग इस पर भी अध्यारोपित हो रही है, ये इस पर भी अध्यारोपित हो रही है, तो क्या रिजल्टेंट मेरे पास में यहाँ y बराबर y1 प्लस y2 होगा या नहीं होगा? होगा ना। अरे बिल्कुल होगा। तो अब हम क्या लेके चलते हैं? लेइएगा कि माना दो तरंगे, लिखे साथ साथ। चलो कहाँ लिखे? यहीं लिख लेते हैं कि माना दो तरंगे जिनका आयाम क्रमशः जिनका आयाम A1 व A2 है, जो क्रमशः स्रोत S1 व S2 से उत्सर्जित होती हुई
किसी बिंदु P पर अध्यारोपित होती है। P पर अध्यारोपित बताओ भाई, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आ गया? तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अब आगे लिखो, क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? तो लिखिएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से आई बात समझ में? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था बेटा वही यही है, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि y बराबर y1 प्लस y2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे इसको, क्या कहनी बात बताओ? चलो अब बात करते हैं कि विस्थापन। अब y1 y2 का भी तो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्या है। तो लिखिएगा प्रथम तरंग के विस्थापन से, क्या लिखेंगे? प्रथम तरंग के विस्थापन से। चलो आ जाओ, क्या है बताओ? क्या माना था हमने? y1 माना था। दूसरे वाले का क्या माना था बेटा? y2 माना था। माना था या नहीं माना था? तो y1 बराबर क्या होता है बताओ? k साइन ओमेगा टी। याद आ रहा है कुछ? वेव का निकाला था या नहीं निकाला था? तो क्या होता है? a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस phi1। क्या यही होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय तरंग के विस्थापन से देखो भाई क्या होता है? y2 होता है। y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस कितना था भाई? phi2 था ना? तो इक्वेशन कौन सी हो गई? ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। बताओ यहां तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई फटाफट से। चलो रख दी। कौन कौन सी थी? कि y बराबर y1 प्लस y2 था, यही था। तो y1 की वैल्यू रखो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस phi1। y2 कौन सी थी? y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस phi2। यही थी या नहीं थी बताओ? इतना समझ में आया या नहीं आया? आया? चलो आया ना? हाँ, इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले अपन। आपके कहने पर कर रही हूँ, ध्यान रखना भाई। आपके कहने पर इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे? देखिएगा ओमेगा टी, इस टोटल में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा? कि x1 माइनस phi1। सेम इसी प्रकार a2 साइन ओमेगा टी, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया तो kx2 माइनस phi2। बताओ यही बचेगा ना? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यही बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब कुछ याद आ रहा है क्या इसको देख के? A और B समझ में आ रहा है कुछ क्या बन रहा है? अरे याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? देखो मैं बताती हूँ आपको, याद आएगा। अब ये फॉर्मूला पढ़ा है, चूंकि आप जानते हो साइन A माइनस B क्या होता है भाई? साइन A माइनस B होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। यही होता है ना? क्या कहनी बात? बिल्कुल मैडम यही होता है। तो अब क्या करना है बेटा? एप्लीकेशन अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो आ जाओ भाई, करो। क्या
देर क्यों करनी है, तो स्टार्ट करें। चलो लिखो y बराबर a1 क्या आता है, साइन a cos b, यही आता है ना, अप्लाई कर दो। साइन a माइनस कॉस बी कितना था, kx1 माइनस 5n, यही था। फिर माइनस आता है, फिर क्या आता है, कॉस a साइन बी आएगा kx1 माइनस 5n, ठीक है। चलो भाई, प्लस फिर किसका आता है भाई, a2 का आता है, y2 का भी तो करेंगे ना, तो करो। क्या लिखोगे कि साइन ओमेगा टी कॉस के x2 माइनस 5 ठीक है, माइनस क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी साइन के x2 माइनस 5 बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है या नहीं है, ध्यान रखना, ये जो माइनस इस वाले टर्म्स के बाद में ध्यान रखना, ओके। चलो स्टार्ट करें, इतना समझ में आया, किस किस को आया और किस किस को नहीं आया वो बताओ। आ गया। अब क्या करना है बेटा, देखो फटाफट से हमें क्या करना है अब, कि इस टर्म, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, ध्यान रखना कौन सी बेटा, एक ये टर्म और ये वाले टर्म, दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, निकाल ले, तुम कहो तो निकाल लूँ, मैं निकाल लूँ। चलो भाई, बड़ी क्लास में आ गए मैडम, अब तो थोड़ा कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इसमें से दोनों टर्म से साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ये a1 में मल्टीप्लाई होगा, अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा a1 कोस kx1 माइनस 5n, वहां कितना आएगा, प्लस का आएगा ना, देखो प्लस a2 कॉस के x2 माइनस 5 बताओ, ये वाली टर्म समझ में आई। अब दूसरी टर्म से भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ माइनस का कॉस ओमेगा टी मैं कॉमन ले लेती हूँ, बताओ ले लूँ, मैंने कौन कौन सी टर्म से, ये देखो ये टर्म और ये टर्म से, दोनों से कॉस ओमेगा टी कॉमन लिया है। चलो भाई ले लेते हैं, ले लो, कॉस ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया माइनस का, ये लो, कितना बचेगा, ये a1 मल्टीप्लाई होगा यहां से, माइनस तो बाहर ले लिया, a1 साइन के x1 माइनस 5n, और कितना बचेगा यहाँ, प्लस a2 साइन के x2 माइनस 5 बताओ, आया समझ में यहाँ तक, बताओ भाई आया या नहीं आया। आ गया। अब मैडम क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, तो जोश मीटर तो रखना है, देखो फुल, एकदम फुल। हाँ आवाज़ थोड़ी लग सकती है, लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी आपकी क्लास में, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मज़ा आ जाता है पढ़ने में, है ना, और मैथमेटिकल टर्म्स करने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। देखो अब क्या मानते हैं बेटा, मैंने माना ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म को कुछ मैंने मान लिया, तो लेट, माना, क्या माना है मैडम, मान लिया कि a1 cos a1 cos kx1 माइनस 5n प्लस a2 cos kx2 माइनस 5 को मैंने मान लिया r cos ऑफ 5, माना है, ध्यान रखना, लेट मान रही हूं मैं इसको, ओके। इसी प्रकार जो सेकंड वाले टर्म है उसको भी मैं मान लेती हूं कि a2 साइन
के x2 माइनस फाई 2 प्लस a2 साइन के x2 माइनस फाई 2 बराबर माना बेटा r साइन ऑफ फाई। कौन सी इक्वेशन थी ये? इक्वेशन नंबर 3 तक अपन करके चले हैं। हाँ, तो ये मैंने माना कि ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन नंबर 4, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो यहां से आप लिख सकते हो कि समीकरण 4 में मान रखने पर रख दो। अब किसका मान रखना है? ये जो टर्म्स मैंने की है डिनोट, इनका मान रख दो तो y बराबर बेटा क्या आ जाएगा बताओ? साइन ओमेगा टी r कॉस ऑफ फाई माइनस r कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई। बताओ ये टर्म बनी है या नहीं बनी है? तो ये आप a लिख दो, इसको b रख दो 4 में। तो यहां से आप लिख भी सकते हो a व b का मान रखने पर। समझ में आया भाई? बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं है ना? तो आगे चले ये इक्वेशन से। चलो भाई, और मैडम आगे ही तो चलना है हमें, और क्या करना है? बिल्कुल बेटा। देखो तो हमारे पास में इक्वेशन अब क्या बन गई है? r क्या बन गई है? साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई माइनस r कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई। तो मुझे एक चीज बताओ, ये वही फॉर्मूला नहीं बन गया आपके पास में साइन a माइनस बी वाला? बन गया ना? तो लिख दो। यहां से मैं पूरी टर्म से r कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बताओ? तो इसको यही लिख दूं, r कॉमन ले लिया, क्या बचा? साइन ओमेगा टी माइनस फाई। बताओ यही बनेगा या नहीं बनेगा? कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 5। कौन सी इक्वेशन? समीकरण नंबर 5। ये क्या आ गई हमारे पास में? तरंग समीकरण आ गई है। क्या आ गई है भाई? तरंग समीकरण। तो आप लिख सकते हो कि समीकरण 5 आ गई ना? समीकरण 5 परिणामी तरंग समीकरण को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास में आ गई है। अब बात क्या करनी है? अब ये बताना है कि इसमें r क्या है। बताओ भाई r क्या है? बेटा हमने एम्पलीट्यूड माना था, a1 a2 माना था, याद आ रहा है? तो वहीं से हम कह सकते हैं कि यहाँ r, देखो जब हम इक्वेशन लिख रहे थे वहां a1 आ रहा था, यहाँ r आ रहा है, तो यहाँ क्या है? r परिणामी तरंग का आयाम है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और y क्या है? बताओ भाई y क्या है? विस्थापन है तरंग का। तो लिख सकते हो y परिणामी तरंग का विस्थापन है। चलो बताओ यहां तक किसी को कोई भी चीज से परेशानी या डाउट है? समझ में आ रहा है यहां तक? चलो भाई, अब क्या करना है, आगे क्या करना है? इक्वेशन नंबर 5 हमने निकाल ली। इससे अब क्या आप बता सकते हो? ध्यान रखना
ये जा, आपने एक हिंदी में नाम सुना होगा, वैसे तो बोलते हैं साइन और कोस, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, जा और को जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन को जा बोलते हैं और कोस को जा बोलते हैं। सुना तो होगा ही ना नाम। तो देखो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो समीकरण 5 के आधार पर हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो जा आधारीय तरंग एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती है। अब जा क्यों लिया, क्योंकि बेटा वहां भी साइन आ रहा था। देखो वेव तरंगे में हमेशा साइन आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना, जो हमने अध्यारोपित करी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने क्या निकाला था ना, तो परिणामी तरंग एक जा वक्र ही प्राप्त हुई। मतलब हमने साइन लिया तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट वेव निकली है वो भी साइन की फॉर्म में ही निकल के आई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि, तो लिखिएगा, अर्थात समीकरण 5 के आधार पर जब दो जा का मतलब समझते हो, साइन, जब दो जा, ठीक है, आधारीय तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है या एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग होती है, तो परिणामी तरंग भी जा, साइन की फॉर्म में ही आई, तरंग भी जा वक्र में प्राप्त होती है। ये हमने प्रूफ किया है। बताओ भाई, आप समझ में आया क्या होता है जा? मैं लिख और देती हूँ, जा का मतलब होता है साइन से, ध्यान रखना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप साइन भी लिख सकते हो, साइन भी लिख सकते हो, साइन के आधारीय तरंग ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है यदि आपको नहीं आता है, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, इक्वेशन नंबर हमारे पास में 5 आ गई, एम्पलीट्यूड निकालना है इसका, इसकी इंटेंसिटी निकालनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें सॉल्व करनी है। ये हमने एक वेव निकाल ली है, बस अभी तक वेव निकाली है, इसके जो कोफिशिएंट है वो तो अभी हम निकालेंगे या नहीं निकालेंगे भाई। आर की वैल्यू भी तो आप निकालोगे ना एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, है ना। तो लिखिएगा, अब हम पहला यहाँ एक केस पढ़ेंगे जिसमें हम आयाम निकालना पड़ेंगे। आयाम कैसे निकालेंगे, चलो आपने इक्वेशन नंबर ए और बी पढ़ी है ना, ये वाली इक्वेशन ए और बी। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों को स्क्वायर करेंगे, ठीक है, करें, देखो आओ तो करें। सबसे पहले एक टॉपिक डालिएगा ए, जिसमें हम क्या निकालेंगे, आयाम निकालेंगे। चलो भाई आ जाओ, अब लिखते हैं फटाफट से कि समीकरण ए व बी का वर्ग करके जोड़ने पर कर दे, तुम्हारे कहने पर कर दो। तो भाई कौन सी है, ए और बी, तो कर दो। कौन सी है, a1 cos kx1 माइनस 5 1
प्लस A2 कॉस KX2 माइनस Y2, यही थी A। इसका क्या करना है, वर्ग कर दिया, ये लो, प्लस B कौन सी थी, A2 साइन KX1 माइनस Y1 प्लस, सॉरी A1 आएगा यहाँ पर, A2 साइन KX2 माइनस Y2, इसका भी वर्ग करके जोड़ दिए। ये तो कौन सी पार्ट हो गया बेटा, एक साइड वाला। दूसरे में हमारे पास में क्या आया था, R माना था या नहीं माना था, तो दूसरे में हम लिखेंगे R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है। चलो भाई करो। कैसे करेंगे, स्क्वायर खोलना आता है सबको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है या नहीं होता, यही होता है। तो खोल दो, सोचना क्या है, तो a1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर kx1 माइनस Y1 प्लस a2 का स्क्वायर कोस का स्क्वायर kx2 माइनस Y2 का, ठीक है, प्लस 2ab 2a1 a2 कितना आ जाएगा, कॉस kx1 माइनस Y1 कॉस kx2 माइनस Y2। ये वाली भी खुलेगी ना, प्लस खोलो a1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx1 माइनस Y1 प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx2 माइनस Y2 प्लस क्या आएगा बेटा, 2a1 a2 साइन kx1 माइनस Y1 साइन kx2 माइनस Y2। LHS पार्ट हो गया। RHS पार्ट में क्या आएगा, R स्क्वायर। कैसे आएगा, साइन स्क्वायर, R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये देखो, ये और ये वाली टर्म्स क्या समान है, a1 भी है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, थीटा एंगल इक्वल है ना। तो इस दोनों टर्म्स में मैं क्या a1 कॉमन ले सकती हूँ, a1 स्क्वायर, और इस वाली टर्म में भी सेम होगा। बताओ होगा या नहीं होगा, अरे बताओ होगा या नहीं होगा, ये वाली चीज होगी ना। तो देखो इन दोनों टर्म्स में, और एक चीज बताओ, अभी बता के आई हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, यहाँ से रिजल्टेंट आएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। अब मैडम ये कैसे हो गया बेटा, ये देखो एंगल समान है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों टर्म्स लिया, ऐड में है, a1 कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। सेम इसी प्रकार ये होगा। इतना तो जान गए होगे, अब तो बड़ी क्लास में आ गए, है ना। प्लस अब देखो 2a1 a2 कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स की बात हो रही है। अब a1 a2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म बचेगी। कर दें, चलो कर दिया। क्या बचेगा, कॉस kx1 माइनस Y1 कॉस kx2 माइनस Y2, यही बचेगा ना। फिर प्लस में क्या आएगा, साइन kx1 माइनस Y1 और साइन kx2 माइनस Y2। बताओ भाई, बराबर कितना था, आर स्क्वायर चल रहा था ना हमारे पास में। अभी मुझे ये बताओ, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कौन सा फॉर्मूला होता है, क्या आप जानते हो?
बताओ भाई, क्या जानते हो? क्या जानते हो? कोस ए माइनस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला जानते हो? क्या यही फॉर्मूला इसमें फिट हो रहा है? हो रहा है मैडम, समझ तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? तो यही है बेटा, पूरा ही समझ में आ गया। देखो क्या आया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कितना लिया, 2a1 a2 ले लिया। सॉल्व कर दो, क्या आना है, कॉस a कितना है आपके पास में कि x1 माइनस 5 माइनस का साइन आएगा, फिर ये आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा कि x2 प्लस 5 बराबर आर स्क्वायर का। यही होगा या नहीं होगा बताओ भाई? यही होगा ना? चलो भाई आ जाओ, थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं इसको। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अरे भाई थोड़ा दिमाग, बोर तो नहीं हो गए? नहीं होना है ना? देखो बहुत अच्छा चल रहा है, मैथमेटिकल चल रही है, बहुत अच्छा मजा आएगा। ये 2 लेक्चर तो पूरे मैथमेटिकल में ही जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेप बाय स्टेप करना है, बोर क्यों होना है? मैथ तो अच्छी लगती है ना, नींद भी नहीं आती है। हाँ तो देखो, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से मैंने k कॉमन ले लिया। ले लो भाई, k कॉमन ले लिया, ले ले k कॉमन। चलो ये देखो, k कॉमन ले लिया, कितना बच गया, x1 माइनस x2। माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, कितना आया, 5 माइनस 5। बताओ आया कुछ समझ में? तो अतः हम कह सकते हैं, अतः यहाँ x1 माइनस x2 तो क्या है हमारे पास में, पथांतर है, और 5 माइनस 5 यहाँ क्या है, कालांतर है। समझ में आ रहा है क्या क्या है? तो पथांतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, कालांतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल 5 कैसे, दोनों तरफ इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, अर्थात मैंने कह दिया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 लिख सकती हूँ कॉस ऑफ k डेल्टा माइनस 5 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे पास में ये? चलो तो अब क्या करना है, कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है, इसको थोड़ा आर की वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो। अतः हम कह सकते हैं यहाँ जो आर रिजल्टेंट आया है वो आया है हमारे पास में a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ k डेल्टा माइनस 5 का अंडर रूट। ठीक है, और यही आपके पास में क्या आ गया, परिणामी तरंग का आयाम निकल के आ गया। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 6। बताओ भाई यहां तक समझ में आया किसी को? तो हम यहां कह सकते हैं कि जो समीकरण 6 है, परिणामी तरंग के आयाम को व्यक्त करती है, व्यक्त करती है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको इंटेंसिटी तीव्रता भी निकालनी है ना? तीव्रता क्या होती है? आयाम का स्क्वायर होती है या नहीं होती है? तो ये करेंगे अपन अपनी जो नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहिएगा बीएससी नॉलेज हब के साथ। डेली की डेली आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो गई है। कल तो दशहरा भी है, तो एडवांस हैप्पी दशहरा सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।